हम कहते हैं कि भारत का कोई कोना हिंदू राष्ट्र के नाम से संबोधित किया जाए तो क्या दिक्कत है, बिहार ही सही। लेकिन हिंदू राष्ट्र में गाय कटती रहेगी कि गाय का कटना बंद होगा? हिंदू राष्ट्र में नदियां बांधी जाती रहेंगी कि वो फ्री फ्लो में हो सकेंगी? हिंदू राष्ट्र में व्यभिचार को रोका जाएगा कि बढ़ावा दिया जाएगा? हिंदू राष्ट्र में जाति के नाम पे लोगों पे अत्याचार होगा कि उसको रोका जाएगा? ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का जवाब हिंदू राष्ट्र वालों को देना पड़ेगा। उनको अपना घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। उसमें हम देखेंगे, अगर सबसे पहले रहेगा कि हम गौ हत्या बंदी करने के लिए एकदम खड़े हैं तो हम विचार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हिंदू होने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले गौ हत्या बंदी, गौ हत्या को समर्थन न दे। तो अगर कोई नेता है या कोई विचार है तो उसमें गाय को सर्वप्रथम स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदू के घर में रोटी बनती है, सबके खाने के लिए बनती है, लेकिन पहली रोटी गाय को मिलती है। तो हमारा तो सबसे पहला काम गाय का है। तो पहले गौ हत्या बंदी की घोषणा करें। जो भी लोग हैं धर्म संसद में सम्मिलित, जो भी धार्मिक धर्माचार्य हैं या धर्म प्रेमी हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले गौ हत्या बंदी की घोषणा करें। हुई है क्या? धर्म संसद में गौ हत्या बंदी की तो घोषणा नहीं होती है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाती है। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? गाय काटी जाती रहेगी, बोटी बोटी करके बेची जाती रहेगी और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ये कैसी बात? भाई मुसलमान से मतलब की बात ही नहीं है। बात तो यह है कि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो ना, तो हिंदू राष्ट्र में गाय कटेगी कि बचेगी, ये सवाल है। इसका जवाब दीजिए। मुसलमान की क्या बात करते हैं? जो राजा होता है ना, राजा की नजर में उसकी प्रजा एक जैसी होती है। तो आप हिंदू राज्य की बात कर रहे हैं, तो हिंदू जो राजा होगा उसकी नजर में हर प्रजा उसका पुत्र होगी। तो ऐसी परिस्थिति में यहां हिंदू मुसलमान की कहां बात है? औरस पुत्र की तरह मानता है राजा अपनी प्रजा को, उसके कल्याण के लिए दिन रात चिंतन करता है, किसी को भी दुख नहीं होने देता है। अगर प्रजा को धार्मिक बनाता है, प्रजा अगर धर्म करती है तो 6% पुण्य उसको मिल जाता है राजा को, और अगर प्रजा दुखी रहती है तो 6% पाप भी उसको मिल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रजा धार्मिक बनेगी कि नहीं बनेगी, और जो हमारे मान्य प्रतीक हैं उनकी रक्षा होगी कि नहीं होगी, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब देने के लिए क्यों आगे नहीं आते हैं लोग? अगर कोई भी पार्टी है वहां पर, देखिए हम लोग तो गौ माता के लिए बिहार के चुनाव में हर विधानसभा से एक गौ माता का प्रत्याशी खड़ा करने जा रहे हैं। अच्छा हो कि उससे पहले कोई पार्टी निकल करके आए और वो कह दे कि हम गौ हत्या बंदी की घोषणा करते हैं, तो हमको कम से कम इतना काम बच जाए हमारा। ऐसी धर्म संसद जो हो रही हैं इनका हम भी स्वागत करने लग जाएं, लेकिन ये मुंह से नहीं निकलता है किसी के। ये समस्या है। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस पार्टी में हिंदू है हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं, संतों की हम पर कृपा बनी रहे। लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बदलो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को छोड़ करके रहेंगे
और आज एक और घोषणा कर रहे हैं, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे हैं। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे, ताकि वो केवल हिंदुओं के लिए हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? भारत माता के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे? और कुछ लोग भारत, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। बस इतना सा अंतर है। इसलिए सब प्रेम पूर्वक रहना। पटना वाले पागलों, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। समय कम है, गर्मी ज्यादा है, हिंदुओं में भी गर्मी है और मंच पे भी गर्मी है और मौसम की भी गर्मी है। इसलिए मुगल भाई का भी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं 11 जुलाई के लिए आप सबका। और चौबे जी को एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। अब बिना विलंब किए हम बात को विराम कर रहे हैं, क्योंकि आगे गुरु जी को भी जाना, हमें भी जाना, हम फिर आएंगे। अपना सब लोग ध्यान रखना। और दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा कर रहे हैं हम 7 नवंबर से 16 नवंबर। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। सब लोग चलना। हम चौबे जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका मंगल हो। परम पूज्य श्री आचार्य पंडित जी महाराज, महंत राजदास जी, सब संताय, हम नाम न ले पाओ तो क्षमा करना भगवान। जय श्री राम। जैसा कि अभी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, इस नारे में एक और जोड़ देते हैं, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हो। अब एक तो नहीं है, एक हो जाए। सनातन धर्म सृष्टि का शाश्वत धर्म है। चले गए। आज क्या नहीं हो रहा है। इसी बिहार में वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मुहिम चलाई जा रही है। शरिया कानून को तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आचार्य हूं, अब वक्फ बोर्ड कभी नहीं हटेगा। अब वक्त बोर्ड नहीं हटेगा, शरिया कानून नहीं हटेगा, 370 धारा नहीं हटेगी। रगड़ लो जितनी नाक रगड़ते बने, कोई बात नहीं। हम सभी भगवान राम के अनुयायी हैं। मेरे पास सही है। भगवती सीता जी के अनुयायी हैं। चलेगा चलेगा। यही वही बिहार है जहां कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध मुहिम छेड़ी थी। यह वही पटना है जहां वंदे मातरम कहकर ऊपर झंडा फहराने वाले 10 बालकों को अंग्रेजों ने गोली मारी थी। सम्राट भैया, भैया आज हम आपको वचन देते हैं, हम किसी के नहीं है। हमारी गुरु पार्टी मंच स्वयं जगत गुरु सब हमारे हैं। और एक बात मैं कहने जा रहा हूं कि जो वही भारत में राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। जिसको वंदे मातरम कहना है
भारत पर राज्य वही करेगा। अब ये नहीं चलेगा कितने बांटोगे, जहां देखो वहां आज खून की नदी बह रही है, सरोज भाई, जहां देखो वहां विवाद चल रहे हैं, सरोज भाई, जहां देखो वहां तनाव बढ़ता जा रहा है। पर हमको डरने की आवश्यकता नहीं, यही मैं फिर यही कह रहा हूं, हम सभी निर्भय होकर अखंड हिंदू धर्म के पथ पर चलते रहें, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं।